welcome back with just another chapter of NCERT, Class 6 NCERT, रोमिला थापर ओल्ड NCERT। तो पहली दो चैप्टर में, पहली दो क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया? हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने डिस्कस किया अर्ली मैन के बारे में। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? हमने प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करेंगे सिविलाइज्ड लाइफ के बारे में कि फर्स्ट सिविलाइजेशन किस तरीके से आई, कि मैन टेक्स टू द सिटी लाइफ, मैन जो है टेक्स सिटी की तरफ किस तरीके से गया आदमी। इसमें हमने डिस्कस करेंगे अबाउट द सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड लाइफ के फीचर्स क्या हैं। सिविलाइज्ड लाइफ के फीचर क्या हैं? राइटिंग इज अ फीचर, कि राइटिंग स्किल आ गया, ट्रेड आ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया, सरप्लस एग्रीकल्चर आ गया, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम आ गया, प्रॉपर टाउन प्लानिंग आ गई आपकी। तो इस टाइम पीरियड में आके ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज द एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर, क्लास 6 क्लास एनसीईआरटी। ओके, द चैप्टर नंबर 3, क्लास नंबर 3। सो लेट अस स्टार्ट। Okay, this is very very important for all those serious candidate. So man takes to the city life, chapter 3। civilization आदमी की वो स्टेज होती है, डेवलपमेंट की वो स्टेज होती है जब आदमी जो है उसको when he looks for more than just the satisfaction, जब सेटिस्फैक्शन से, मैटीरियल सेटिस्फैक्शन से जब उसको कुछ चीजें ज्यादा की डिमांड करे, उस फेस को हम बोलते हैं दैट इज द फेस ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब इंसान की जितनी जरूरत है वो तो जरूरत तो है ही है, सेटिस्फाइड है इंसान, लेकिन फिर भी उसको कुछ अलग चीजों की डिमांड है। दैट इज द पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, दैट इज द सिविलाइजेशन। सो सिविलाइजेशन इज द स्टेज ऑफ मैन्स डेवलपमेंट व्हेन ही लुक्स फॉर मोर देन जस्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज मटेरियल नीड। ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये कोई गूगल की डेफिनेशन नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास 6, दिस इज द डेफिनेशन 6th क्लास की एनसीईआरटी में है। ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? ट्रेड, जो उसने प्रोड्यूस किया है उसका ट्रेड। लेजर, जो उसका फ्री टाइम है, फ्री टाइम में वो क्या कर रहा है? आत्म मंथन कर रहा है। नोइंग द राइटिंग, नोइंग ऑफ द राइटिंग, राइटिंग स्किल आगे। एंड कम्युनिटीज गवर्न बाय द लॉज, जंगल लॉ नहीं है, लॉज हैं, जंगल का कानून नहीं है, प्रॉपर कानून डिजाइन किए गए हैं सोसाइटी के लिए। मैन इज सिविलाइज्ड व्हेन ही अटेम्प्ट टू सैटिस्फाइड द नीड ऑफ हिज माइंड। जब माइंड की नीड को सेटिस्फाइड करेगा उसी को सभ्य इंसान बोला जाएगा, उसी को सिविलाइज्ड बोला जाएगा। मटेरियल नीड्स की बात नहीं हो रही है, मेंटल नीड्स, माइंड की बात की जा रही है। द हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक्स, द रोड्स वर केयरफुली लेड आउट, क्लीनिनेस मेंटेन की जा रही है, हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, ट्रेड जो है वो बेटर हो रहा है। सोशल लाइफ अब सिंपल नहीं रही कि सिंपल तरीके से रहा जाए, नहीं, सोशल लाइफ थोड़ी एक्सपेंड होगी, सोशल लाइफ में इंटरेक्शन बढ़ गई। सोशल लाइफ में क्या किया गया? लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ बिफोर बर्थ की बातें होना स्टार्ट हो गई। रूल्स वर फ्रेम्ड, प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो पहली सिविलाइज्ड लाइफ थी, उस सिविलाइज्ड लाइफ को हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वाज कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन है, किससे? ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, उसके कंटेम्परेरी है। ओके, नाउ सी बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड लाइफ। तो यहां पे क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई है। पहले इंसान जो है क्या था? पहले इंसान खाना बदोश था। पहले इंसान क्या था? एक जगह से दूसरी जगह जाता था। पहले इंसान कहां रहता था? केव्स में रहता था, शेल्टर्स थे, टेम्परेरी शेल्टर्स थे, ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस पे रहता था। अब इंसान ने क्या हुआ? सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होगी, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। प्रिमिटिव लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी यही है। और ये कब हुई चीजें? ये हुई लगभग 7000 BC में। और एग्रीकल्चर के साथ जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब चीजें चेंज हुई। पहले वो क्या करता था? वाइल्ड जानवरों का शिकार करता था। अब उसने क्या किया? पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। अब उसको ये हो गया कि अगर बकरी पालूंगा तो बकरी जो है उसको कंज्यूम भी किया जा सकता है, और बकरी को पालूंगा, अगर वो ब्रीडिंग होगी तो और ज्यादा बकरियां हो जाएंगी, और ज्यादा जानवर हो जाएंगे। उसको कंज्यूम भी किया जा सकता है, उसका मिल्क भी यूज किया जा सकता है, उसकी स्किन को भी यूज किया जा सकता है, क्लोथिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, वूल के लिए भी यूज किया जा सकता है, मैनी पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द टेमिंग ऑफ द एनिमल्स।
Man could tame them and use them for own purpose. For example, wild goat could only be killed and their meat is eaten, but tamed goat could provide milk every day and could be made breed and provide more goats. Again, this is more important. ये ज्यादा फायदेमंद का सौदा था. So animals could be used to draw the plow, cart, or even they helped men in this way. Okay. The earliest city discovered in India was हड़प्पा. हड़प्पा सबसे पहली सिटी डिस्कवर हुई थी 1921 में. इस बुक में नहीं लिखा गया है. मोंजोदाड़ो जो है 1922 में डिस्कवर हुई थी. अगेन इस बुक में नहीं लिखा गया है. ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, बड़े सारे जो आप सुन रहे हैं उनको पता भी होगा. The archaeologists called the civilization of this ancient time the Indus Valley civilization because both these cities and other sites जो हैं वो इसी एरिया में फाउंड हुआ है. मैक्सिमम इंपॉर्टेंट साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो इंडस रीजन में हुई हैं. ऑल्दो इंडिया में भी बड़ी सारी हैं, ऑल्दो राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं, कुछ हरियाणा में भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग की जो है जिसमें जो है प्रॉपर तरीके से मैच्योर फेस, सिविलाइज्ड फेस, हर एक चीज पीक पे थी, वो इंडस वैली के एरिया में ही हुआ है. ओके. द अदर साइड्स वर लोथल, कालीबंगन, रोपड़. जैसे लोथल जो है वो गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है. द हड़प्पन पीपल आर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग न्यू हाउ टू राइट देयर लैंग्वेज, हाउ टू राइट एंड देयर लैंग्वेज वॉज रिटन इन पिक्टोरियल फॉर्म. उनकी लैंग्वेज कौन सी फॉर्म में थी? पिक्टोग्राफ्स में थी. अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरियंस हैव नॉट येट बीन एबल टू रीड इट और अंडरस्टैंड दिस पिक्चर्स. अभी तक जो हिस्टोरियंस हैं उनके लैंग्वेज को समझ नहीं पाए हैं पिक्चर से. सो दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर. कॉमन पिक्चर कौन सी है? फिश की है. एंड दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, दिस इज द इंडस, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया जो है, दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया. ऑफ कोर्स दिस सिविलाइजेशन इज कंटेम्परेरी टू इजिप्शियन सिविलाइजेशन. इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पे थी. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर पे है. चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगफो रिवर पे है. ओके. देन व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट जो है एट दैट टाइम नॉर्थ एंड, आप देखो ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आया हुआ है. आप 2015 या 16 में आया हुआ है. ओके. नाउ एट द टाइम द नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट. इस टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्ट में क्या थे? फॉरेस्ट थे. द क्लाइमेट वॉज मॉइस्ट एंड ह्यूमिड. सिंध एंड राजस्थान वर नॉट डेजर्ट एरिया. जो आज की डेट में राजस्थान में आपका जो राजस्थान डेजर्ट है, उस दौर में राजस्थान के एरिया में रेगिस्तान नहीं था. तो एनिमल्स कौन कौन से थे? टाइगर, एलिफेंट, राइनो, हिप्पोपोटामस. द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टिम्बर विच वाज यूज्ड इन द ब्रिक किलन्स where bricks used for building, timbers were also used for building boats. एलुवियल सॉइल होती थी जिसमें सरप्लस एग्रीकल्चर होता था, जिस सरप्लस एग्रीकल्चर को स्टोर भी किया जाता था फॉर द ट्रेड, स्टोर किया जाता था फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस, स्टोर किया जाता था फॉर द टैक्सेस के लिए भी टैक्स भी लिया जाता था. ओके. पीपल इन द सिटीज वर मेनली क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स. Okay, this is agriculture. Hadappans were agricultural people. People harvested different kinds of crops like wheat, barley, sesame, melons, dates, cotton. Okay, granaries भी हमें मिलती हैं. The cities and the buildings. The cities of Harappan and Mohenjo-daro civilization जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो की जो सिविलाइजेशन की जो cities हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड हैं. One that is the upper portion. Upper portion is fortified. दैट इज वन ऑफ द रीजन इट इज नोन एज सिटीडल. और जो लोअर टाउन जो है दैट इज, वो क्या था? प्लेन एरिया था. लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है. ग्रिड पैटर्न पे है, रेक्टेंगुलर पैटर्न पे है, स्ट्रीट कट ईच अदर एट द राइट एंगल, चेस बोर्ड सिस्टम वाला है, सेक्टोरियल डिवीजन है. और जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो साइट का जो अपर पोर्शन है, सिटीडल पोर्शन है, उसी में ही है. Citadel of the Mohenjo-daro included a very important building that is a great bath, great granary. So this is the great bath. ये हमें कहाँ मिला हुआ है? ये हमें मिला है मोहनजोदाड़ो की एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है. ओके. स्ट्रीट वर वाइड, मेन स्ट्रीट बीइंग अबाउट द 10 मीटर वाइड. ओके. यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, roofs were flat, more windows, plenty of doors, presence of bathrooms, drains were connected to the city drains, houses had courtyard, houses had wells. Extremely beautiful, extremely planned और बहुत ज्यादा एडवांस था. Now see, this is the area. Okay, grid pattern system है. Now see the street cutting each other at right angle. Okay.
देन फूड क्या था, फूड जो है बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड था दोनों में, ठीक है। वेजिटेरियन फूड में क्या है, वेजिटेरियन फूड में वीट है, बार्ले है, राइस के एविडेंसेस बड़े कम हैं। फ्रूट्स में क्या है, बनाना है, फ्रूट में क्या है, फिर मीट कंज्यूम किया जाता था, फिश कंज्यूम किया जाता था। क्लोथिंग क्या है, कॉटन, दे वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस कॉटन। वुमेन कौन से कपड़े पहनते थे, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनते थे। मैन रैप्ड लॉन्ग क्लोथ पीसेस, ऑर्नामेंट्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, गोल्ड, बोन्स, क्ले मिट्टी के भी जो है वो ऑर्नामेंट यूज किए जाते थे। अम्यूजमेंट क्या है, चिल्ड्रन हैड टॉय कार्ट्स मिमिकिंग ऑक्स कार्ट्स, मूवेबल एनिमल्स, विसल्स, शेप बर्ड्स, रैटल्स, मार्बल्स, चिल्ड्रंस टॉयज थे ये सारे। गर्ल्स प्लेड विद द डॉल्स, द ओल्ड पीपल स्पेंड देयर टाइम्स इन गैम्बलिंग, डांसिंग, हंटिंग एंड कॉक फाइटिंग, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात थी। टेक्सटाइल सिस्टम बड़ा एडवांस था। पॉटरी सिस्टम वाज, पॉटरी जो आपके बर्तन थे, पॉटर्स दे वर अ बिजी मैन, पॉटर्स की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस थी। ब्यूटीफुल रेडिश क्ले पॉटरी पर डेकोरेटेड विद ब्लैक पेंटेड डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्री डिजाइन, अलग अलग फूल पत्ती बनाते थे ये, ठीक है। एमुलेट्स थे, ताबीज भी बनाते थे ये, मेटल वर्किंग होती थी, सील्स होती थी, सील्स अलग अलग टाइप्स की है, शेप्ड अलग अलग है उसकी, उसमें अलग अलग इमेजेस हैं जिसकी वजह से जो हमें उसके उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चलती है। अलग अलग जानवरों के बारे में हमें पता चलता है। बुल, जैसे बुल इट इज डिपिक्टेड ऑन द सील, ट्रीज, सीन्स एंड हैड अ लाइन ऑफ पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट, ओके। ये इन सील्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस थी। अगेन दे हैड कॉन्टैक्ट विद द अदर वर्ल्ड एज वेल। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ इनके कॉन्टैक्ट थे। पर्शियन गल्फ में इनके हमें बहुत सारी सील जो है इसकी मिली हुई हैं, ठीक है। जो बेबीलोन्स में हमें सील्स मिली हुई हैं। पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, जो लोथल आपका है, लोथल कहां पे है, लोथल गुजरात में है, वहां से मिला हुआ है। देन रिलीजन, नो इंस्क्रिप्शन डिफाइन द रिलीजन हैव बीन फाउंड। जो सबसे कॉमन इमेज है रिलीजन की वो है मदर गॉडेस की। द मोस्ट रेवर्ड ऑब्जेक्ट, ये कहां से मिला है, सील्स पे मिला हुआ है। मेल डीटी, ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है, एक मेल डीटी मोहनजोदाड़ो से। देन पीपल ट्री, पीपल वर्शिप ऑफ द पीपल ट्री इज वेरी मच कॉमन। देन जो दफनाया जाता था लोगों को, उसके साथ सामान रखा जाता था जिसमें यह पता चलता है कि उनको आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है समवेयर अराउंड 1500, समवेयर अराउंड उसी के आगे पीछे जो है वो हुआ है। और पोटेंशियल कॉज क्या है इसका डिक्लाइन का, सम स्कॉलर सेज कि भाई फ्लड्स की वजह से हुआ, सम स्कॉलर सेज के क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, सम स्कॉलर से कि भाई फॉरेन इन्वेजन की वजह से हुआ, आर्यन इन्वेजन की वजह से हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन जो है उसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिविलाइज्ड लाइफ। नाउ सी, दिस इज वी वर टॉकिंग और वी वर डिस्कसिंग अबाउट विद रेफरेंस टू द 6th क्लास एनसीईआरटी। इसकी इंफॉर्मेशन और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ द साइट्स, लेकिन वी आर रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्फ विद द 6th क्लास एनसीईआरटी, क्योंकि जब इसके बाद हम 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th भी करेंगे तो धीरे धीरे आपके में क्या होगा, इंफॉर्मेशन और ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज फॉर दोज पीपल जिन्होंने 6ठी क्लास की एनसीईआरटी ली हुई है, बड़े साइड में टेबल पे रखी हुई है, लेकिन अभी तक वो पढ़ नहीं पाए हैं, टाइम नहीं है। दैट इज वाई ऑन देयर बिहाफ वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल, ओके। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि भाई आप जो आपकी जो है आपका जो प्रीलिमिनरी आने वाला है उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करें, ओके। सो दिस आर सम एक्सरसाइजेस अबाउट दिस चैप्टर। नाउ लेट अस सी द हड़प्पन कल्चर, ओके। एट द टाइम ऑफ द हड़प्पन कल्चर, द ग्रेट बाथ, तो ये सारी चीजें, मैक अ स्टेटमेंट गिवन इन ए एंड गिवन इन बी। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ हमें कहां से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला, ओके। एट द टाइम ऑफ द हड़प्पन कल्चर, राजस्थान एंड सिंध enjoyed a good climate, wet climate, okay, and हड़प्पन कल्चर extended from सिंध टू पंजाब, राजस्थान टू गुजरात, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। आज की डेट में वी हैव मोर देन 200 इंडस वैली साइट्स, आज की डेट में और भी बड़ी सारी साइट्स हैं। ये एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी है, इसमें इंफॉर्मेशन और ऐड हुई है, ठीक है। बट सम ऑफ कुछ जो इसका जो कंटेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर नेक्स्ट,
In the sentences given below, write yes or no if it is wrong. The Harappan culture extended as far as Sindh and Punjab only. सिंध और पंजाब तक ही लिमिटेड है. नो, इट इज नॉट एक्सटेंडेड अप टू सिंध एंड पंजाब ओनली. राजस्थान में है, गुजरात में है. सो दिस इज बिग नो. The fields were watered by the canals. No, there is no reference of artificial irrigation. ठीक है, again no. The Harappan people traded with the people of Sumer. Yes. Sumerian civilization, Mesopotamian civilization के साथ ट्रेड था. The cities of Harappa and Mohenjo-daro were unplanned. No, highly planned. Grain were stored in granaries in Mohenjo-daro. Yes, great granary. The houses were built of bricks. Yes, of course. Historians have been able to read the script of the Harappan. No, not yet. अभी तक नहीं हुआ है. Okay. Then again, the climate of Sindh and Rajasthan was then and now it is. उस टाइम पीरियड में क्या था? Wet. आज की डेट में क्या है? Dry. The citadel was built on raised platform, upraised platform. The fields lay along the banks or away along the banks of the river. Maximum जो है cities जो है banks पे हैं. हड़प्पा रावी पे है, मोहनजोदाड़ो सिंध पे है. Watered the field. Flood जो है it was the source of irrigation. Okay, this is an important source. Okay, these are the necklaces and this is bearded bust जो है ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है. इसमें बड़ी सारी चीजें, ये जो आपकी इसका शॉल है, डिजाइन है. ओके, देन अगेन द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर अम्यूज्ड देमसेल्फ विद डांसिंग, गैम्बलिंग. इन दोनों के साथ अम्यूज करते थे. द क्लोथ यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल वाज मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल. सिल्क का नहीं पता, वूल था. कॉटन एंड वूल और एप्रोप्रिएट अगर आंसर के साथ जाओगे देन इज कॉटन. द पॉटर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर यूज्ड black, red, blue. Okay, black. The Harappan people carried on trade with the people of Sumerian civilization. The Harappan culture lasted for about, and it came to an end about, lasted for about 1000 years. और ये लगभग जो है 1500 के अराउंड जो है इसका डिक्लाइन हो गया. 1000 तक रहा ये. ओके, 2500 से लेके 1000 तक रहा ये अकॉर्डिंग टू दिस NCERT. Okay, with this we finish yet another chapter of NCERT and this is very very important. इसको जितने बार repeat करोगे उतना ज़्यादा important है. Now soon we will come with the chapter 4. Thank you.